नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि कैसे एकाग्रता और कर्तव्य निष्ठा किसी का भी मन बदल सकती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जब भी कविता लिखने बैठते थे तो पूरे मन प्राण से तन्मय होकर बैठते और लिखते थे। उस समय उन्हें कतई यह भान नहीं होता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बाहर कितना भी शोरगुल हो अथवा घर में कैसी भी चहल पहल हो, वे इन सभी से बेखबर रहते और उनकी लेखनी अपना काम करती रहती। एक बार शांति निकेतन के अपने कमरे में गुरुदेव बैठे थे और कविता लिख रहे थे। तभी उनके कमरे में एक डाकू घुस आया और गुरुदेव के बिल्कुल नजदीक जाकर जोर से चिल्लाया, सुनो, जो कुछ तुम्हारे पास है, सोना चांदी सब मुझे दे दो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। चूंकि यह बोलने वाला डाकू गुरुजी के इतना नजदीक आकर इतने जोर से बोला कि गुरुजी ने नजर उठाकर बरबस ही उसे देखा। वह एक डकैत था जो हाथ में चाकू लिए खड़ा था। गुरुदेव ने पुनः अपनी नजर झुकाकर कविता लिखना आरंभ किया और धीरे से कहा, भाई मारना ही चाहते हो तो मार लेना, किंतु अभी थोड़ा रुक जाओ। मन में एक बहुत ही सुंदर सा भाव आया है, उसे कविता के माध्यम से पूर्ण कर लेने दो। गुरुदेव की बात सुन डकैत रुक गया और गुरुदेव उस भाव की साधना में ऐसे डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उनके पास ही उनकी हत्या करने वाला खड़ा है। उधर डकैत भी चकित था कि यह कैसा व्यक्ति है जिसे मृत्यु से जरा भी डर नहीं और निश्चिंत होकर कविता लिख रहा। कुछ समय बाद जब गुरुदेव की कविता समाप्त हुई तो उन्होंने डाकू को ऐसे संतुष्ट भाव से देखा मानो वह कह रहे हों कि अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। यह देखकर डाकू आश्चर्य से चाकू फेंक पश्चाताप करते हुए गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव ने उसे क्षमा कर दिया। कहानी का सार यह है, जब आप अपने कार्य और कर्तव्य को एकाग्रचित्त होकर पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो वह कार्य उत्कृष्ट कोटि का होने के साथ साथ अनेक विपरीत अवस्थाओं को भी अनुकूलता में बदल देता है। इसलिए आप जो भी काम करें उसे पूरी निष्ठा के साथ एकाग्रचित्त होकर ईमानदारी से करें, परिणाम अपने आप सामने आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही इस चैनल को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।